कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, इसमें जो अर्थ है कृष्णाय वासुदेवाय कि हे कृष्ण, क्लेश को हरने वाले ऐसे परमात्मा जिनके सिर्फ स्मरण मात्र से हमारे बाधाएं, हमारे विघ्न हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ऐसे गोविंद को बार बार प्रणाम है। गोविंदाय नमो नमः। यानी कि हमारे कृष्ण जिनके नाम मात्र से ही क्लेश बाधाएं दूर हो जाते हैं, ऐसे गोविंद को याद करने से ही सारी दुख चिंताएं मिट जाती हैं। तो आज मैं आपसे दोबारा से इस बारे में बात करने आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने ये टॉपिक किया था कि हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन आज आप जब फ़ोन खोलोगे, आप जब भी फ़ोन खोलो, आप फेसबुक खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, आप कुछ भी खोलिए, आपको कोई भी कहीं से भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिलती। कहीं पे माताएं बच्चों को मार रही हैं, कहीं पे बच्चे माताओं को मार रहे हैं। जैसे कि हाल ही में आपने वो खबर सुनी होगी जिसमें वो 16-17 साल की लड़की ने अपनी माता को, अपनी मदर को, जिसने उसको जन्म दिया, उसको प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, मरवा दिया। कहीं पे आपको ऐसी खबर मिलेगी कि अपनी मर्जी से शादी करने वाले 6 महीने भी साथ नहीं रह पा रहे। सबके साथ नहीं, जो खबरों में है मैं उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। उसने गर्भवती महिला को, 2 पंजाब की खबर है, उसमें गर्भवती महिला को उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया। 2 जुड़वा बच्चे थे उसमें। तो क्या हो रहा है हमारे समाज में? क्या हम सेफ हैं? क्या हम मन से, हमारे मन में कोई डर नहीं है? क्या हम बाहर जाने में, बच्चों को बाहर भेजने में, खुद भी बाहर जाने में क्या बिल्कुल सुरक्षित है? हम निश्चिंत होकर घर से बाहर निकल सकते हैं? अगर आप निश्चिंत होकर घर से बाहर चले भी जाएं तो पीछे से घर में चोरी हो जाती है, घरों में आके घर खाली मिलते हैं। तो हम किस समाज में जी रहे हैं? कहाँ पे सेफ हैं हम घर से बाहर भी सेफ नहीं है। कभी खबर आती है घर में, ऑफिस में लड़की, उसका बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड आके उसको चाकुओं से मार देता है। ऑफिस में लड़की सेफ नहीं है। बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते से उसको किडनैप कर लिया लड़की को, उसको होटल वालों ने 1000 जगह बेचा उसको। तो अब बताइए हम सेफ कहाँ हैं? हमारे अपने, चलो बाहर वालों की बात बाद में करते हैं, अपने कहाँ हमारे अपने हैं? जब कृष्ण जी ने महाभारत में सामने अर्जुन को उपदेश दिया था और उन्होंने बोला था कि सामने खड़े हुए अपने हैं, तो अर्जुन के हाथ कांप रहे थे कि नहीं, कि वो भगवान वो सामने अपने हैं, मैं कैसे उनको मारूं? तो ईश्वर ने क्या कहा था उस समय? कृष्ण ने यही कहा था ना, अगर वो अपने हैं तो वो सामने क्यों है? हमें बचपन से ये संस्कार दिए जाते हैं कि नहीं, बड़ों के आगे या अपनों के आगे हमें नतमस्तक रहना है, चुप रहना है, ज़्यादा नहीं बात करनी। गलत चीज़ों को सहना भी सिखाया जाता है कहीं ना कहीं हमारे घरों में, हमारी ही सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है, स्पेशली लड़कियों को, नहीं कि गलत हो रहा है, इग्नोर कर दो, अरे निकल जाओ साइड से, चुप हो जाओ। अगर कब तक? आप सोच रहे होंगे कि इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि बर्दाश्त कब तक किया जाए। हम सोसाइटी के, हम अपने घरों में भी सेफ नहीं है, हम अपने घरों के बाहर भी सेफ नहीं है, तो हम इस समाज में कैसे जिएंगे? हम अपने बच्चों को कैसे? हमारा टाइम शायद ठीक था, हम जब अपने टाइम में थे तो ठीक थे, शायद हमारा टाइम इससे मच बेटर था,
लेकिन हमारे बच्चे आगे आने वाले टाइम में, अभी मैंने कल ही खबर देखी, एक बच्चे को उनके पेरेंट्स ने हॉस्टल में डाला है। हॉस्टल में 5-6 लड़के मिलके उसी के साथ के क्लास के, शायद सीनियर थे, जहाँ उसके साथ ही के थे, उसको मार रहे हैं, अच्छा मार रहे हैं। एक आ रहा है, एक थप्पड़ लगा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा थप्पड़ लगा रहा है, तीसरा आ रहा है, तीसरा थप्पड़ लगा रहा है। मतलब बच्चा रो रहा है, लेट गया, और अच्छा खासा बड़ा बच्चा है, कोई 14-15 साल का है। तो बच्चा हॉस्टल में भी सेफ नहीं है। इसके लिए सरकार ने नियम भी कड़े, बहुत सारे नियम बनाए हैं। योगी जी ने अपने यूपी में इतने अच्छे नियम बनाए, बट हर जगह तो नहीं है ना योगी जी। योगी जी जैसे लोग हर जगह नहीं है। योगी जी जैसे लोग हर जगह चाहिए। अगर योगी जी जैसे हर जगह लोग होंगे तो शायद थोड़ा सा कम हो, ये चीज़ थोड़ी कम होगी। शायद मेरी बातों से कई लोग सहमत होंगे, कई लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। तो कोई इसमें कोई वो बात नहीं है। हर इंसान के विचार अलग होते हैं, हर इंसान की सोच अलग होती है। मेरी विचार अगर आपसे नहीं मिलते तो आपके विचार भी हो सकता है मुझसे ना मिले। बट हाँ, इस बात से तो सभी सहमत हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं है कहीं भी। पहले तो एक ज़माना होता था कि नहीं जी लड़की सुरक्षित, आजकल तो लड़की हो लड़का हो कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक बुजुर्ग औरत तक सुरक्षित नहीं है अपने घर में। हम शादी फंक्शन में जाना है, हमें घर से बाहर किसी चीज़ में जाना है, कोई हम घर नहीं छोड़ सकते। अगर घर में किसी को छोड़ जाएं तो वो सुरक्षित नहीं है, खाली घर छोड़ जाएं तो घर भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या करें बताइए, इसका क्या अल्टरनेट है, क्या सोच रखा है? मतलब हमारे सुरक्षा, हमारी सेफ्टी के लिए कौन सोच रहा है? हम किसको बोलें, कौन है जिम्मेवार? क्या पुलिस हमेशा हम जैसे लोगों के साथ खड़ी रहेगी? हमेशा हम लोगों को सिक्योरिटी दे सकती है? सेलिब्रिटीज़ तो अपने बॉडीगार्ड लेके साथ घूमते हैं, लेकिन हमारे साथ या हमारे जैसे मिडिल फैमिली लोगों के साथ कौन सा बॉडीगार्ड घूमेगा? हम तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हमें हमारे साथ कौन सा बॉडीगार्ड घूमेगा? हम कहाँ पे हैं, हम किसको लेके जाएं साथ में? तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार को, हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और इसका क्या उपाय है? अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग कहाँ सेफ़ हैं। मैं तो खुद को सेफ़ फील बिल्कुल नहीं करती हूँ। मेरे पर्सनली जो मेरा व्यू है, पर्सनल जो मेरी राय है, कि मेरी पर्सनल राय ये है कि कहीं आप जाते हो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी निगाहें आपको ऐसे देख रही हैं। और मुझे कई लोग आके बोलते हैं कि भाई यार हम लोग घर से बाहर निकलें कैसे? मैं जॉब पे जाती हूँ तो वहाँ पे ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं वहाँ गई मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी है, मेरे पास हज़ारों लोगों ने ये बात मुझे बोली है कि हम बाहर जाते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इवन कि आप ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, कहीं तो ऑटो वाले भी आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो मेरा आज का लास्ट यही एक सवाल है कि हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें। अगर आप चाहते हैं कि इस पे चर्चा आगे भी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस सीरियस टॉपिक पे अगर आप आगे भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जय माता दी।